हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हम रोज आपके लिए नए नए लेक्चर्स अपडेट कर रहे हैं और ये जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स में हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पढ़ाई में कहीं भी पीछे ना रहे। ओके, देखिए हम रोज आपके लिए एक नए कंसेप्ट ला रहे हैं, नए वीडियोस बना रहे हैं। ये वीडियोस आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो हमारी मेहनत है, ये मेहनत करने का जज्बा हमारा बढ़ता है जब हमारा हर एक बच्चा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर या फिर कमेंट करता है। तो मैं आज आपको एक टास्क देता हूं कि मेरे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। ये जो मेहनत करने का जज्बा जो आपका बढ़ेगा, ये मेरा तब बढ़ेगा जब मैं आपके हर एक के स्टेटस में देखूंगा कि मेरा वीडियो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आज ऐसा कोई भी हमारे लेवल में कोई भी नहीं है जो रोज अपने बच्चों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा है। हमारे बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो आपके लिए रोज अपडेट हो रहे हैं। तो ये जज्बा अगर हम हमारा बना रहे रखना है तो बस आपको एक चीज करनी है, आपके आसपास के बच्चों को या फिर आपके एक सिंपल व्हाट्सएप स्टेटस पर या फिर आपका बच्चों का कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लाइक्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारा जज्बा भी बढ़ रहा है। इसलिए हम हर रोज कुछ नया कंसेप्ट लेके आपके सामने खड़े होते हैं। तो ये जो नए कंसेप्ट लेके हमारा जो खड़ा होना है, ये सिर्फ आपके दो बटन पे है, लाइक शेयर पे। आप उसको लाइक करो, शेयर करो। इतना अगर आप करते हो तो आप हर रोज हमारा जज्बा कुछ परसेंट से बढ़ा रहे हो। तो आज मैं मेरे स्टूडेंट से एक विनती करता हूं कि प्लीज प्लीज कुछ भी करो, वो लाइक बटन को दबाओ, वो शेयर बटन को दबाओ, वो सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हमारा जज्बा बढ़ाते रहो। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अभी ये कोरोना के समय में हमारा जो जो सिलेबस है वो हमें बहुत बड़ा दिख रहा है। और जो हमारे जो वीडियोस है, जो वीडियोस हम रोज मेहनत करके अपलोड कर रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस है। तो कुछ लोगों को ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सच में ये यहाँ से कंप्लीट होगा क्या, या फिर हमारा सिलेबस वक्त पे होगा क्या। अगर ऐसा आपको लग रहा है कहीं पे भी, तो मेरी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कभी कि वो एक कौवा रहता है, एक मटके में पानी रहता है, वो पानी बहुत नीचे रहता है। ओके, फिर वो कौवा क्या करता है, वो पानी को ऊपर लाने में क्या करता है, वो छोटे छोटे पेटल्स लेता है, पत्थर लेता है, उसमें डालता है, पानी ऊपर आता है। उसी तरह से हमको हमारा सिलेबस इस बार कंप्लीट करना है। अब आप बोलोगे कैसे। देखो हमारा सिलेबस भी बहुत ज्यादा नीचे है, अभी तक बहुत कम कवर अप हुआ है, लेकिन हम अगर उसमें से छोटे छोटे अगर पेटल्स डालते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी क्या होते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा। जैसे उसको पानी पीने को मिला पेटल्स डालने के बाद कौवे को, वैसे ही आपको पूरा सिलेबस कवर करके मिलेगा। तो सिलेबस कवरिंग का टेंशन मत लीजिए, बस एक चीज ध्यान में रखिए कि इन छोटे छोटे जो हमारे ट्रायल्स है, ये ट्रायल को आपको सक्सेसफुल करना है। और इसको सक्सेसफुल करने के लिए बस आपको क्या करना है, आप कुछ भी करो, उसको क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा जज्बा बढ़ता रहे और हम रोज ज्यादा से ज्यादा वो पेटल्स या फिर ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या वीडियोस उसमें डालने की कोशिश करें। ठीक है। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल 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 आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है, वो बेसिक डेफिनेशन को आपको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या होती है। तो आइसोमर्स यानी ऐसा रिलेशन दो स्ट्रक्चर के बीच में का। आइसोमर्स यानी क्या, तो दो स्ट्रक्चर के बीच में कुछ तो भी रिलेशन रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स हैविंग, देखो इसकी डेफिनेशन करता हूं, कंपाउंड्स
having same molecular formula, same molecular formula, but different structural arrangement, structural arrangement is called as आइसोमर्स। और आइसोमर्स का भी लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, आइसोमर्स इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। लेकिन इस बार हमको उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना है। तो आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है, इनके रिलेशन कैसे होते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि अगर आपको रिवाइज करना होगा तो आप वहां से जाके रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, तो देखो आइसोमर यानी क्या, तो दो स्ट्रक्चर में का रिलेशन, दो स्ट्रक्चर हो गए, उन दोनों में कुछ तो भी रिलेशन होगा, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। और वो जो दो स्ट्रक्चर है, वो फिनोमिनन जो पजेस करते हैं, उसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है। ठीक है, अब इसमें के कुछ टर्म्स है, ये जो टर्म्स है वो मैं आपको सीरियल वाइज एक्सप्लेन करते जाऊंगा। जब ये जो 9 से 10 टर्म्स है, ये 9 से 10 टर्म्स जब आपको पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाएंगे, तब जाके आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए हमको कम से कम 2 लेक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ भी करके वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये दोनों भी वीडियोस देखिए, आपके कंसेप्ट अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अब ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स की पहले मैं डेफिनेशन करता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, टू molecules having same molecular formula, but different three-dimensional arrangement, different three-dimensional arrangement in space is called as स्टीरियो आइसोमर्स। उनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। और जो दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में ये रिलेशन है स्टीरियो आइसोमर्स का, वो जो फिनोमिनन पोजेस करते हैं, द फिनोमिनन possessed by the molecules, the phenomenon possessed by the molecules is called as स्टीरियो आइसोमर्स। जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फिनोमिनन होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। अब इसको समझने के लिए देखो, मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ठीक है, अब ये एग्जांपल रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बॉल और स्टिक मॉडल से समझते हैं। अब ये बॉल और स्टिक मॉडल क्या होता है, कैसे हम ये डेफिनेशन को समझेंगे, ये अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बॉल और स्टिक मॉडल से ये दोनों भी ये जो है ये समझा दूंगा कि ये डेफिनेशंस कैसे समझना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझने के लिए एक एग्जांपल समझने वाले हैं। इसको कहते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल से ऊपर से हम इसको समझना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या होती है और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला हम क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखो मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है CHClBrI। ओके, अब इसको अगर मैं ये स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, CHBrCl और I। ओके, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखो ये हो गई 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे 2D में मैंने ये स्ट्रक्चर निकाल दिया। मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ ये सब 2D है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कभी 2D में नहीं रहता, ये रहता है 3D स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से होता है। ओके, कुछ इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आपको अगर रिप्रेजेंट करना होगा 2 डायमेंशन में, तो उसके लिए वेज डैश फॉर्मूला का यूज किया जाता है। कौन से फॉर्मूला का, वेज डैश फॉर्मूला का। बस ये एक रिवीजन है, वेज डैश फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कहीं तो भी। ओके, तो मैं क्या करता हूं, बस आपको एक बार बता देता हूं कि वेज डैश फॉर्मूला से कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, तो इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है हमेशा वेज डैश फॉर्मूला का। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉल है। देखो ग्रीन कलर का बॉल है, तो मैं कह देता हूं कि ग्रीन कलर किसका है, तो आयोडीन का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीन कलर किस मॉलिक्यूल का है, तो आयोडीन मॉलिक्यूल का है। ओके, उस तरह से वायलेट कलर देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे वायलेट कलर, ये वायलेट कलर किसका है, तो क्लोरीन का है। ओके, उसके बाद आपको रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर यहाँ पे, ये जो रेड कलर है ये किसका है, तो ब्रोमीन का है। और ये जो व्हाइट कलर का बॉल है ये किसका है, ये हाइड्रोजन का है। और बीच में का ये जो ब्लैक कलर का बॉल है ये किसका है, तो ये है कार्बन का। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मुझे 3 डायमेंशनली अरेंज करना होगा, तो मुझे इसको ऐसा पकड़ना होगा। ठीक है, आप देख रहे होगे, आप जब आपने इसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो करीब से देखते हैं, आप इसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको देखो क्या दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में देखो ये रेड वाला मॉलिक्यूल है। रेड वाला मॉलिक्यूल कौन है, तो ब्रोमीन है। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, कार्बन ड्रॉ करता हूँ, और उसी की प्लेन में कौन ड्रॉ करता हूँ, तो वो रेड वाला मॉलिक्यूल यानी ब्रोमीन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 2D सी। अब देखो रेड वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है, रेड वाला मॉलिक्यूल ऊपर है, रेड वाला कौन है, तो ब्रोमीन है। ठीक है, तो देखो मैंने कार्बन ड्रॉ कर लिया है और उसके साथ ही साथ मैंने किसको ड्रॉ कर लिया है, ब्रोमीन को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अगर आप बराबर देख रहे होंगे, देखो कार्बन और ब्रोमीन मैंने बराबर से ड्रॉ कर लिया। ओके, अब देखो एक कार्बन ब्रोमीन और ये वायलेट वाला मॉलिक्यूल भी उसी प्लेन में दिख रहा है, दिख रहा है। देखो आप रेड, ब्लैक और ब्लू, ब्लू कौन है, तो ब्लू या फिर वायलेट कौन है, तो हमारा कौन है, क्लोरीन है। ओके, तो देखो ये तीनों भी किस प्लेन में, एक ही प्लेन में। तो ये मैं क्या करता हूं, जो हमारा क्लोरीन है वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो अब मैंने 3 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर दिए 2 डायमेंशन में। अब मेरे को ये बचे हुए 2 ड्रॉ करने हैं। अब ये जो छोटू सा ये कौन सा है, ये है हाइड्रोजन। ये कौन सा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को अगर आप बराबर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो ये आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ से। ओके, तो जो मॉलिक्यूल आपकी तरफ आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज से। देखो वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। इस तरह से वेज होती है। तो देखो वेज पे कौन सा कलर का मॉलिक्यूल है, व्हाइट कलर का मॉलिक्यूल है, तो वो कौन है, तो हमारा हाइड्रोजन है। ओके, अब यहाँ पे हमको पीछे वाला मॉलिक्यूल बच गया। देखो हमने ये वाला मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर दिया, कौन सा वाला, तो रेड वाला। रेड वाला वहां पे कौन है, तो ब्रोमीन है। उसके बाद हमने कार्बन ब्लैक कर दिया, वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद वायलेट वाला जो है वो क्लोरीन है, तो वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जो आगे आपके तरफ वाला है कमिंग टूवर्ड्स द व्यूअर, वो भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, तो हाइड्रोजन से। ओके, अब बच कौन गया, तो ये ग्रीन वाला। अब ग्रीन वाले को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो ये आपसे दूर जा रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये अगर आपके तरफ आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये आपसे क्या हो रहा है, तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो अवे फ्रॉम द व्यूअर को रिप्रेजेंट किया जाता है डैश से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश से। देखिए इस तरह से डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर का, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, आयोडीन मॉलिक्यूल है। तो देखो मैंने इससे क्या किया, मैंने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 2 डायमेंशन में।
और आपको एक्सप्लेन कर दिया बाय द हेल्प ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल। फिर से एक बार बताता हूं, जो मॉलिक्यूल्स प्लेन में है देखो, रेड, ब्लैक, वायलेट, ब्रोमीन, कार्बन एंड क्लोरीन, उनको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया। जो हाइड्रोजन, जो छोटा सा हाइड्रोजन जो आपकी तरफ आ रहा है, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, तो वेज से रिप्रेजेंट किया। और ये जो पिछला मॉलिक्यूल है आयोडीन का बड़ा मॉलिक्यूल, ये आपसे दूर जा रहा है, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, वेज। अब इससे मैंने डैश से रिप्रेजेंटेशन किया और इस फॉर्मूला को कहते हैं वेज डैश फॉर्मूला। अब ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था ये भी मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हमको स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने, तो स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट समझनी होगी। तो आपको बॉल एंड स्टिक मॉडल समझना जरूरी है कि देखो अगर ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है तो इसकी अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल आयोडीन है, ऊपर वाला कौन है, तो ब्रोमीन है, ये कौन है, क्लोरीन है, तो ये कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन को ये 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और उनके कलर आपके ध्यान में आने चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंट अरेंजमेंट बताता हूं 3 डायमेंशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में देखो क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का सेम है। देखो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन आयोडीन, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो यहाँ पे एक कार्बन, दोनों भी हाइड्रोजन क्या है, तो प्लेन में है, कार्बन का है तो प्लेन में है, ठीक है, ये एक प्लेन में है। अब देखो क्लोरीन कहाँ है, बिलो द प्लेन है, देखो बिलो द प्लेन है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यू। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे इन द प्लेन है और यहाँ पे वो क्या है, अबव द प्लेन है। यहाँ पे आयोडीन अबव द प्लेन है और यहाँ पे क्या है, इन द प्लेन है। यानी 3 डायमेंशन में इन दोनों की पोजीशन, ब्रोमीन और आयोडीन की दोनों जगह क्या है, तो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो सेम है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होगी, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल जो फिनोमिनन पोजेस करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे देखेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कायरल सेंटर। कुछ लोग उसको चिराल भी बोलते, कुछ और भी बोलते, वो अपने अपने पार्ट है, ठीक है, मैं उसमें नहीं गिरूंगा। कुछ लोग जो बोलेंगे वो, मैं उसको कायरल सेंटर बोलता हूँ, ठीक है। कायरल सेंटर, कायरल एटम या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जब कभी व्हेन अ कार्बन एटम is attached to 4 different atoms or is called as chiral center, chiral atom और स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर रखा था, ओके। अब देखो ये कार्बन है। अब ये कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। मैंने आपको कहा था कि जो ग्रीन है वो आयोडीन है, जो रेड है वो ब्रोमीन है, वो जो ब्लू है वो क्लोरीन है और जो व्हाइट है वो क्या है, हाइड्रोजन है। यानी इस कार्बन एटम को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए या 4 डिफरेंट एटम अटैच हो गए हैं, ठीक है, या 4 डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच हो गए। तो ये कार्बन जो सेंटर हो गया, ये कार्बन को हम कहते हैं, एक तो कायरल सेंटर कहते हैं या फिर उसको हम कहेंगे कायरल एटम कहेंगे या फिर हम उसको कहेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। देखो फॉर एग्जांपल CH Cl Br और I,
ओके अब देखो मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे साइड पे ड्रॉ करता हूँ सी बी आर एच सी एल आई। अब मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंटली ड्रॉ कर दिया। इस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कौन सा सेंटर कहते हैं? कायरल सेंटर, कायरल एटम और स्टीरियोजेनिक सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रेलिक मार्क, यानी ध्यान में रखना कायरल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रेलिक मार्क, यानी वो मार्क कुछ इस तरह दिखने वाला मार्क। जहां कहीं पे भी आपको ऐसा कायरल एस्ट्रेलिक मार्क दिखता है तो वो समझ जाना वो कौन सा सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल सेंटर है या कायरल एटम है। ठीक है, तो ये हो गया किसके डेफिनेशन? कायरल सेंटर, कायरल एटम, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, अब हमको देखना है सुपर इंपोजिबिलिटी एंड नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। अब ये देखो, इसको मिरर इमेज रिलेशनशिप कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? मिरर इमेज रिलेशनशिप, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप। अब सुपर इंपोज करना है नहीं क्या और नॉन सुपर इंपोज करना है नहीं क्या। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, इसकी मिरर इमेज अगर आप देखोगे, इसकी मिरर इमेज अगर आपको देखनी होगी तो ये मिरर इमेज कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ओके, देखो ये जो प्लेट है इसको अगर मैंने मिरर के सामने रखा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ओके, अगर मैंने इसको उठा के ये प्लेट पे अगर जैसे के वैसे रख दिया तो देखो वो एक में से बिल्कुल मैच कर गई, एक में से क्या हो गई? बिल्कुल मैच कर गई। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सुपर इंपोजेबल। यानी अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके मिरर इमेज पे रखते हो और वो जैसे कि वैसे मैच हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सुपर इंपोजेबल। क्या कहते हैं हम उसको? सुपर इंपोजेबल, यानी इंपोज करना, उसकी ही मिरर इमेज पे इंपोज करना, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर इंपोज करना। ओके, अब नॉन सुपर इंपोज करना, ठीक है। अब नॉन सुपर इंपोज करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे हैंड्स लेते हैं, हैंड्स। ओके, अब मेरा जो ये हाथ है, इस तरह से मेरा हाथ आपको दिख रहा है। ओके, अब ये हाथ को अगर मैंने इसकी मिरर इमेज ली तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, देखो ये मेरे जो फिंगर्स है ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको उठा के मैं इसके मिरर इमेज पे रख देता हूं, रख दिया। अब देखो जैसे कि वैसे वो फिंगर, जो फिंगर है उस फिंगर पे वो मैच नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है? तो नॉन सुपर इंपोज हो रहा है। यानी मिडल फिंगर पे तो मिडल फिंगर आ रहा है, लेकिन मेरे जो छोटा फिंगर है इसको हम क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर, वो लेडी फिंगर पे नहीं आ रहा है। जो हमारा थंब है वो लेडी फिंगर पे आ रहा है। यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे नॉन सुपर इंपोज हो रहा है। और नॉन सुपर इंपोज हो रहा है यानी एक में एक पे उसकी मिरर इमेज पे हम क्या नहीं कर पा रहे? मैच नहीं कर पा रहे, इंपोज नहीं कर रहे। तो उस रिलेशनशिप को कौन सी रिलेशनशिप कहा जाता है? तो नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मिरर पे अगर जैसे के वैसे फिट हो जाता है तो उसको हम सुपर इंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर इंपोज। अगर वो नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो नॉन सुपर इंपोज। ओके, और ये सब क्या होता है? ये मिरर रिलेशनशिप है, ये हम मिरर के ऊपर देखते हैं, उसके मिरर इमेज के ऊपर देखते हैं। इसलिए मैं इन दोनों को कौन सी रिलेशनशिप कहता हूं? तो मिरर इमेज रिलेशनशिप। सुपर इंपोज जैसे के वैसे मैच होना, नॉन सुपर इंपोज जैसे के वैसे मैच नहीं होना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के केस में इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये अगर एक मॉलिक्यूल है, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसको ये कार्बन है, उसको 4 हाइड्रोजन ग्रुप लग गए, ठीक है। अब इसकी अगर मैंने मिरर इमेज देखी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये मिरर इमेज पे इसको इंपोज कर देता हूं, यानी एक के ऊपर एक रख देता हूं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बराबर, कार्बन के ऊपर देखो, कार्बन के ऊपर देखो बराबर का कौन आया? तो कार्बन आया है, देख लिया। कार्बन के ऊपर कौन आया? तो कार्बन आया। हाइड्रोजन के ऊपर कौन आया? तो बराबर हाइड्रोजन आया। ये देखो ये पीछे वाले जो हाइड्रोजन है, पीछे वाले जो हाइड्रोजन, ये पीछे वाले हाइड्रोजन पे भी हाइड्रोजन है, ये पीछे वाले हाइड्रोजन पे भी हाइड्रोजन है। यानी जो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर है वो उसके ऊपर इंपोज हो गया। इसका मतलब ये क्या है? तो सुपर इंपोजेबल है। इसको हम क्या कहेंगे? तो सुपर इंपोजेबल। ओके, अब नॉन सुपर इंपोजेबल अगर हमको देखना है तो उसका नॉन सुपर इंपोजेबल का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो एक स्ट्रक्चर है, दो, अब ये दो स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
अगर मैं इसकी इमेज दूं तो देखो बराबर मुझे वायलेट के सामने क्या दिखेगा, वायलेट दिखेगा, व्हाइट के सामने व्हाइट दिखेगा, ब्लैक के सामने ब्लैक दिखेगा, ग्रीन के सामने ग्रीन दिखेगा, और ये जो रेड है ये ऐसे पीछे जाते हुए दिखेगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इम्पोज करता हूं, इसको एक के ऊपर एक रख रहा हूं। अब एक के ऊपर एक रखने के बाद देखो कार्बन के ऊपर कार्बन आ रहा है, ओके, ग्रीन बॉल के ऊपर ग्रीन बॉल आ रहा है, नहीं आयोडीन के ऊपर आयोडीन आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको पीछे से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड यानी ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे कौन आ रहा है, क्लोरीन, और यहाँ देखो ब्रोमीन के ऊपर क्या आ रहा है, क्लोरीन, यानी दो मॉलिक्यूल्स ऐसे है वो क्या नहीं हो रहे, इंपोज नहीं हो रहे। तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कायरल सेंटर आपको ध्यान में रखना है, सुपर इम्पोज आपको ध्यान में रखना है, और नॉन सुपर इम्पोज आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो पार्ट है वो हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए, मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी करिए लेकिन उसको